इंडिया और यूरोपियन यूनियन वो आपस में उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसको कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स। मतलब जो इंडियंस को एडवांटेज है इसमें वो ये है कि एवरीथिंग इज जीरो। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया। इसके तहत यूरोपीय ममालिक 7 साल के अरसे में मोटर गाड़ियों, स्टील्स और ज़राअत के सिवा तमाम भारतीय मसनूआत पर टैरिफ सिफर कर देंगे। टेक्निकली हाउ कम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो? 150 से ज्यादा मिलें बंद हो गई हैं, 1.5-2 लाख आदमी बेरोजगार हो गया। ट्रेड का मुआहदा हुआ है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो है ऑलरेडी काफी उसको चैलेंज का सामना है। तो एक ही बात चल रही है कि इंडिया को जो डील मिली है यूरोप के साथ, अमेरिकन भी इसको सोच रहे हैं कि ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है ये क्या है और इसमें हुआ क्या है बेसिकली। अच्छा, मैंने इसको देखा, मतलब जो इंडियंस को एडवांटेज है इसमें वो ये है कि एवरीथिंग इज जीरो, जीरो टैरिफ है। मैंने प्रोडक्ट्स देखी, फॉर एग्जांपल मरीन प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया को 26% था टैरिफ, जीरो। केमिकल्स पे 12.8 था, जीरो। प्लास्टिक रबर पे 6.5 था, जीरो। लेदर फुटवेयर पे 17% अब जीरो। टेक्सटाइल जीरो, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी पे 4% था, अब जीरो हो गया। फर्नीचर पे 10% था, अब जीरो हो गया। टॉयज पे 4.7 था, जीरो। स्पोर्ट्स गुड्स पे 4.7 था, जीरो। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बड़ी क्लियरली से एक बात बता रहा हूं। टेक्निकली देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। टेक्निकली हाउ कम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो? पाकिस्तान के ऊपर तो जीएसपी प्लस स्टेटस आता है। पाकिस्तान को तो जीएसपी प्लस स्टेटस मिलता था और हमारी एक्सेस यूरोपियन मार्केट में थी। वो पाकिस्तान के पास स्टेटस अभी भी मौजूद है और मेरी इतला के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान से ये जीएसपी प्लस स्टेटस भी ले लेंगे। आई स्पोक टू समवन एट अ वेरी हाई लेवल, नॉट इन पाकिस्तान बट इन डेफिनेटली इन ईयू, एंड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ ऐसे डिस्कस हुए जहां से मुझे अंदाजा हुआ कि दे आर गोइंग टू देयर इज गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर पाकिस्तान। ये जरा सुनिएगा। अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी? क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू compete इनटू द यूरोपियन मार्केट्स। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ तो नहीं है, तो इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करेगा ना। हमें तो वो कहते थे ठीक है तुम्हारी दहशतगर्दी के हालात की वजह से ये सारा कुछ हो रहा था, इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, ठीक है जी। अब 96-7% जो इंडिया ईयू एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है खत्म, उसके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं है। इंडिया की भी 97% जो टैरिफ लाइन है वो खत्म। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन बिग थिंग, आप सिर्फ मुझसे इतना बता दें कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। ये एडवांटेज किस तरह इंडिया के, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। ये अब सुनिएगा, एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। के लिए अब यूरोप सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं रहा जो आज तक था, पिछले 80 साल तक था। अब वो नहीं रहा है। लिहाजा यूरोप को अपनी सिक्योरिटी पे और अपने फ्यूचर पे खुद ध्यान देना पड़ेगा। एक बहुत ट्रांजैक्शनल किस्म की डिप्लोमेसी करता है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, कि मैं तुम्हें यह दूंगा और तुम मुझे यह दोगे, और जो तुमने पहले डील साइन करी है मैं उनको मानता ही नहीं। अब मैं आ गया हूं, मेरे आने के बाद अब ये और ये होगा। अब लोग इससे खुश नहीं है, जाहिर सी बात है। कुछ बातें जो ट्रंप ने बोली थी शुरू में, अब देखिए अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी को इसमें नोबडी डिस्प्यूट्स दैट। आपको अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, करो। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करनी है, करो। किसने रोका है आपको? हमने हाथ पकड़ लिया डोनाल्ड ट्रंप का कि नहीं यार तुम गाड़ियां नहीं बनाओगे, तुम बनाओ गाड़ियां। तुम्हारी बनाई हुई कार्स कोई खरीदता नहीं है, इसमें किसी की क्या गलती?
इनको ऐसा लगता है कि टैरिफ बढ़ा के, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, कि अगर अमेरिकन कार बनाएंगे, बेहतरीन कार बनाएंगे, दुनिया खरीदेगी, यही होता चला आया है, राइट? अब अमेरिकन वो बेहतर कारें नहीं बनाते, कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन मास प्रोडक्शन वाली व्हीकल्स जो हैं, दैट गेम हैज शिफ्टेड टू जापान, इट हैज शिफ्टेड टू कोरिया, इट हैज शिफ्टेड टू ऑल दीज कंट्रीज। आज की तारीख में वियतनाम ईवीज में बहुत आगे बढ़ गया है। यूएस ने बनाई एक टेस्ला, टेस्ला कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं भाई? आप एक बात बताइए, हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली अफोर्ड अ टेस्ला? इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो यहां पे जब पुतिन अटैक करता है यूक्रेन पे और पूरा यूरोप थर थर कांपता है कि भाई अब क्या हो गया, ये तो खा जाएगा, ये तो आ गया है, ये तो घुस गया है अंदर, फिर पोलैंड होगा क्या, फिर जर्मनी होगा क्या, ये फिनलैंड की ओर, नॉर्वे की ओर, डेनमार्क की ओर पहुंच जाएगा? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। यहां पे नेटो इनइफेक्टिव हो गया, क्योंकि नेटो का जो सबसे बड़ा फाइटर था, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो जाके पुतिन की गोद में बैठ गया। अब ये लोग कहते हैं साहब ये तो धोखाधड़ी है, आप हमारे दोस्त हैं, नेटो के आपके आर्टिकल 5, आप समझिए यूरोप, वेयर इज यूरोप कमिंग फ्रॉम? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। यूरोप कहता है कि साहब नेटो का आर्टिकल 5 यह कहता है कि अगर किसी भी नेटो देश पे हमला होता है, माना जाएगा कि सारे नेटो पे हमला हुआ है, फिर सब मिलके उस मुसीबत का सामना करेंगे। इसमें यूएस ने भी साइन करा है, इसमें जर्मनी ने भी साइन करा है, इसमें सारे के सारे जितने भी नेटो देश हैं सब ने साइन करा। अब ये भाई जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये खुद एक नेटो देश पे हमला करने की बात कर रहा है। तो अब यूरोपियंस कह रहे हैं कि यार आर्टिकल 5 का अचार डालना है हमने। ये तो कह रहा है ना कि ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेगा, यही तो कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड इज डेनिश टेरिटरी, आप डेनमार्क की टेरिटरी पे कब्जा कर लोगे तो फिर आर्टिकल 5 का करना क्या है? आज की तारीख में यूरोप को एक बात पता लग गई है कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, अगर कल आपके ऊपर खतरा आता है, रशिया से आए, चाइना से, कहीं से भी आए खतरा आपके ऊपर, तो एक बात का ध्यान रखना, अमेरिका आपके साथ नहीं है। यू हैव टू डिसाइड योर ओन फ्यूचर। इसीलिए आपको जिससे ट्रेड एग्रीमेंट या एफटीए साइन करने हैं कर लो, जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन करनी है कर लो, क्योंकि आगे आप अकेले हैं, आपको खुद सब कुछ करना है। यह बात यूरोपियंस को क्लियर हो गई है, यह बात नेटो को क्लियर हो गई है, और यही कहा कैलाश ने भी बोला है कि जो नेटो है दैट नीड्स टू बिकम मोर यूरोपियन rather than being predominantly American, it needs to become more European. यहां पे यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने यह बोला है कि ये जो ईयू और इंडिया के बीच में डील हुई है, उसमें भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है, which may be true also, which may be true. उसने बोला है कि भारत ने बहुत ज्यादा गेन कर लिया है, और ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि भारत की कोई लॉटरी खुल गई। अब दोस्तों इशू ये है ना कि आप अपने दोस्तों को गालियां देंगे, आप उनको बिलिटिल करेंगे, आप उनकी बेइज्जतियां करेंगे सबके सामने, किसी को बोलेंगे कि तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुम तो मेरे ही देश के एक स्टेट के गवर्नर हो, आप उनसे माफिया मंगवाएंगे, आप उनको व्हाइट हाउस में बुला के जलील करेंगे। एक बार सहेगा, दो बार सहेगा, तीसरी बार देश कितना भी छोटा हो, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, एनी अदर कंट्री विल पुश बैक, एनी अदर कंट्री। अब दोस्तों देखिए कनाडा के साथ क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग केस एंड पॉइंट। अब आपको पता है कि मार्च में मार्क कार्नी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, इज कमिंग टू इंडिया। ये तो पता ही है सबको, ये हम कवर कर चुके हैं चाणक्य डायलॉग्स में। अच्छा, वो भारत आ रहा है तो कई सारी चीजें हैं, वो डिफेंस के बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, दुनिया भर की बात। एक जो चीज है जिसके ऊपर मीडिया कम बात कर रहा है, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम। अब यहां पे देखिए, भरोसा देखिए, मैंने जैसे बोला ना आपको, ये दो देश आपस में बात करने को खुश नहीं थे। आज की तारीख में भारत कनाडा से कह रहा है कि तुम हमें यूरेनियम दो, और कनाडा कह रहा है डन। भारत को यूरेनियम क्यों चाहिए? दोस्तों ऐसा है कि भारत को अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करना है। भारत को फॉसिल फ्यूल्स पे। जय हिंद दोस्तों। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया है, बल्कि इस डील के होने से पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए भी भारत की तरफ से एक कड़ा तमाचा है। इसकी वजह यह है कि इस डील के लागू होने के साथ ही भारत का कपड़ा कारोबार उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां पहुंचने का सपना कभी बांग्लादेश देखा करता था। इस डील ने न सिर्फ ट्रंप को आईना दिखाया है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को सपना भी तोड़ा है जो भारत की बर्बादी के लिए सोचा करते थे।